नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तमाम पार्टियों ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी जान फूंक दी है। लगातार जहां बीजेपी एक बार फिर जीत के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि एक बार फिर कर्नाटक की सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर ये है कि दरअसल कर्नाटक बीजेपी की ओर से एक खास रणनीति तैयार की गई है। कर्नाटक में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए कर्नाटक बीजेपी ने लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों और साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से ज्यादा चुनाव प्रचार करने के लिए कहा है। यानी जो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां अभियान चलाएं। ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। चूंकि इन तमाम नेताओं का एक खास असर जो है वो कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। ये जो चुनावी रैली को वहां संबोधित करेंगे, उसका एक बड़ा असर जो है एक खास तबके पर पड़ेगा। ये तमाम जो रणनीति है, ये तमाम जो चुनावी रणनीति है, ये बीजेपी कर्नाटक की ओर से तैयार की गई है। आपको ये बताते हैं कि जहां बीजेपी के सामने एक बार फिर कुर्सी बचाने की चुनौती है कर्नाटक में, तो वहीं बीजेपी के अलावा कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। चुनाव का ऐलान होते ही क्षेत्रों के जो नेता हैं, जो समर्थक हैं अलग अलग पार्टियों के, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में वोट पाने के लिए उम्मीदवार अब अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तमाम जोर आजमाइश का दौर जारी है और इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि बीजेपी के जो कर्नाटक नेतृत्व है, उसने लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों से ज्यादा अभियान चलाने के लिए कहा है। अधिकतम जो मांग है कर्नाटक में, वो दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर की डिमांड काफी ज्यादा है। आपको ये बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं और बीजेपी की ओर से अभी तक जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, उनकी लिस्ट जारी नहीं की गई है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि बीजेपी के कुछ नेता हैं, कुछ केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी डिमांड काफी ज्यादा कर्नाटक में हो रही है कि वो जो है चुनाव प्रचार वहां आकर करें। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पिछले सप्ताह के आखिर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल जो कर्नाटक का महत्वपूर्ण क्षेत्र है मैसूरू, वहां पर थे और जहां वो चुनावी रूप से प्रभावशाली वोकालिगा के घर जो कांग्रेस की बढ़त को तोड़ते इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां कर्नाटक में अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां अलग अलग तबके का ज्यादा प्रभाव है और कहीं ना कहीं जहां नेताओं की लोकप्रियता एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग होती है। यानी कर्नाटक का ही एक जिला जहां किसी और नेता की लोकप्रियता का असर ज्यादा पड़ेगा और कर्नाटक का दूसरा जिला जहां दूसरे नेता की लोकप्रियता का असर ज्यादा होगा। तो इस तरह का एक राज्य है कर्नाटक और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता जो है, वो जो तटीय कर्नाटक क्षेत्र है वहां पर दरअसल वोटों की अपील होगी उनके जरिए, ये खबर सामने आई है। जबकि कर्नाटक जो है महाराष्ट्र सीमावर्ती जिलों में देवेंद्र फडणवीस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। गोवा में खासतौर पर कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने प्रचार किया था। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं के प्रचार का असर पड़ेगा और यही वजह है कि कर्नाटक बीजेपी की ओर से ये खास रणनीति तैयार की जा रही है। ये जो डिमांड है अलग अलग नेताओं की ये हो रही है कि बीजेपी के तमाम अलग अलग नेता कर्नाटक में आकर चुनाव प्रचार करें। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए ये कहा है कि
मुख्य प्रमोद सावंत ने उनकी लोकप्रियता और भाषा कनेक्शन को देखते हुए प्रचार किया। हिमंता बिस्व शर्मा एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए जो शहरी और ग्रामीण जनता के लिए स्वीकार्य हैं। तो कहीं न कहीं तमाम नेताओं की क्या खासियत है, किस तरीके से वो जनता के बीच अपना प्रभाव जो है वो दिखा सकते हैं, किस तरीके से वो जनता को ये बता सकते हैं कि बीजेपी जो फिलहाल मौजूदा समय में कर्नाटक की सत्ता पर काबिज है वो आने वाले वक्त में किस तरह के से जनता के लिए कार्य करेगी, क्या कुछ योजनाएं होंगी सरकार की, कितना असर जो है वो कहीं ना कहीं इनके जो चुनाव प्रचार का देखने को मिलेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल तमाम अलग अलग नेताओं की क्या खासियत है, वो किस तरह से कर्नाटक की जनता के बीच अपना असर दिखा सकते हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं कर्नाटक बीजेपी की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है और वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत से संसद का चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। तमाम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए तमाम जो चुनावी राज्य होते हैं, जहां चुनाव होने वाले होते हैं, वहां पहुंचते हैं, पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो पूरा जो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो आलाकमान है वो लगातार प्रचार कर रही है, जबकि हर एक विधानसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री से एक अभियान जरूर देखना चाहता है कि प्रधानमंत्री उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं कर्नाटक बीजेपी की ओर से ये रणनीति तैयार की गई है। हालांकि प्रधानमंत्री के कई दौरे हैं और यही वजह है कि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्व शर्मा, इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस, इन तमाम मुख्यमंत्रियों को भी प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मांग काफी ज्यादा है और केंद्रीय मंत्रियों में एस जयशंकर, स्मृति ईरानी जैसे कुछ लोगों की भी बड़ी मांग जो है वो कर्नाटक में इस वक्त हो रही है। तो यही वजह है कि इन तमाम जो स्टार प्रचारक की लिस्ट है उनमें इनका नाम भी शामिल हो सकता है। आपको ये बता दें कि इससे पहले जब कई राज्यों के चुनाव हुए हैं, फिर चाहे वो मेघालय हो, नागालैंड हो या फिर त्रिपुरा हो, इनमें भी चुनाव प्रचार करने के लिए तमाम अलग अलग नेता और केंद्रीय मंत्री बीजेपी के पहुंचे और कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा असर भी देखने को मिला। जहां बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई तो कहीं न कहीं इन तमाम नेताओं का एक खास असर देखने को मिलता है और यही वजह है कि बीजेपी ये रणनीति तैयार कर रही है। एक बार फिर से कोशिश यही है कि अपनी जो कुर्सी है इस वक्त सत्ता की, उससे दरअसल बचाया जाए। एक बार फिर कर्नाटक में जो है बीजेपी परचम लहरा पाए, उसको लेकर तमाम अलग अलग रणनीति तैयार की जा रही है। तो वहीं बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने अपने जो उम्मीदवार है उसकी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 224 सीटें हैं कर्नाटक विधानसभा में, जिस पर कहीं ना कहीं ये चुनावी जंग जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार खुद को मजबूत करने की वहां तमाम कोशिश भी कर रही है। एक के बाद एक प्रधानमंत्री का न सिर्फ दौरा सामने आ रहा है बल्कि इसके अलावा तमाम जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। फिर चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी डिमांड जो है कर्नाटक में हो रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका जादू उत्तर प्रदेश में न सिर्फ चलता है बल्कि पूरी देश में और कहीं ना कहीं दुनिया भी उनकी लोकप्रियता का लोहा मानती है और उनका कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो कर्नाटक में हो रही है कि वो चुनाव प्रचार करें। हिमंता बिस्व शर्मा जो कि योगी आदित्यनाथ की तरह ही कहीं ना कहीं एक्शन मोड में दिखाई देते हैं, उनकी डिमांड हो रही है। तो ये तमाम लोकप्रिय चेहरे हैं जो कि बीजेपी कर्नाटक की ओर से चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उतारे जा सकते हैं। आने वाले वक्त में स्टार प्रचारक की लिस्ट जल्द ही सामने आएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।